हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट कबीरदास, जिसमें कि उनका टॉपिक है गुरुदेव को अंग, यानी कि कबीरदास जी ने ब्रह्म से ज़्यादा गुरु को महत्व दिया है और वो निर्गुण संत थे तो वो गुरु को सर्वोपरि स्थान दिए ही करते थे और उन्होंने गुरु को ब्रह्म से ज़्यादा उन्होंने माना है। इसलिए उन्होंने जितने भी दोहे लिखे हैं सब गुरु के ऊपर ही दोहे लिखे हैं। और अपने सनातन में कहा भी जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि हमारे सनातन में गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। इसलिए कबीरदास जी निर्गुण संत थे तो उन्होंने गुरु को ही सर्वोपरि स्थान दिया है। तो आज हम लोग दुआ पढ़ेंगे, सतगुर सवा न को सगा सोंधी सही न दाती। इसमें कबीरदास जी ने गुरु को बताया है। पहले हम शब्दार्थ को समझ लेते हैं। सतगुर माने गुरु, सवा माने समान, ना माने नहीं, को माने कोई, सगा माने सगा। कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुर के समान हमारा कोई भी सगा या हितैषी नहीं है। चाहे जो भी रिश्ते हों, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अनेकों इस संसार में रिश्ते हैं, लेकिन गुरु के समान हमारा कोई भी सगा संबंधी नहीं है। जो कि अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु है जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। सोंधी सही न दाती। सोंधी माने शुद्धि, सही माने समान, दाती माने दान। और कबीरदास जी कहते हैं शुद्धि के समान कोई दान भी नहीं है। यानी कि जो गुरु बताएगा वो ही शुद्ध है। अपने ब्राह्मण में वैसे हम लोग दान देने की प्रथा ब्राह्मणों में होती है और हम लोग ब्राह्मण को दान देते भी हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जो दान शुद्ध है वो गुरु का ही दान शुद्ध है। इसलिए गुरु के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। इसमें हरजी सवाना को हितु। और कबीरदास जी कहते हैं हरि माने भगवान, सवा माने समान, ना माने नहीं, को माने कोई, हितु माने हितैषी। और ईश्वर के समान हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। ईश्वर की ही है जो हम लोगों को हित चाहते हैं और हम लोगों का हित करते भी है। हरजन सही न जाति। और ईश्वर के यहाँ हमारे कोई जाति पाति का भी नहीं है। ईश्वर के यहाँ सभी जाति समान है। हरि माने भगवान, जन माने लोग। ईश्वर के यहाँ सभी जाति समान है। तो कबीरदास जी ने अपने दोहे में सर्वोपरि गुरु को ही स्थान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस संसार में गुरु के समान हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है और गुरु जितना शुद्धि का दान देते उतना कोई शुद्धि का दान देने वाला नहीं है। हरजी समान कोई। और भगवान के समान कोई भी हमारा हितैषी नहीं है। हरजन सही न जाति। और भगवान के यहाँ कोई जाति पाति का भी भेदभाव नहीं है। अब हम स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये शब्दार्थ बता दिया है। अब इस दूसरे दोहे में भी हम लोग शब्दार्थ समझ लेते हैं। माया माने माया, दीपक माने दीपक, नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंग, ब्रह्म माने भ्रम बस, इवे माने एक, पड़ंत माने गिर पड़ते हैं। कहे माने कहे, कबीर माने कबीर, बिन माने बिन, ज्ञान से एक आध उपरंत। एक आध का मतलब एक या दो ही, उपरंत माने उबर जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित साखी के
साखी के गुरुदेव के अंग से लिया गया है। लिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग संदर्भ को लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित साखी के गुरुदेव के अंग से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ। कोई भी दोहा लिखने से पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, समझने के बाद फिर हम लोग पहले उसका संदर्भ लिखते हैं। फिर आता है हमारा प्रसंग। अब प्रसंग में आता है कि हम लोग दोहे में कवि क्या कह रहा है वो हम लोगों को प्रसंग में लिखना होता है। तो प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं, कि इस संसार में ब्रह्म से भी ज्यादा गुरु का महत्व है। गुरु का महत्व है। और कहा भी जाता है कि यदि व्यक्ति गुरु ना करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग जब इसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सतगुर समान को सगा सोधी सही न जात, यानी कि गुरु के समान हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है और गुरु के समान कोई मुझे शुद्ध दान देने वाला भी नहीं है। हरजी समान को हेतु हरजन सही न जाती, और भगवान के समान हमारा कोई हितैषी भी नहीं है और भगवान के यहाँ कोई जाति पात का भेदभाव भी नहीं है। और आज हम लोग दूसरे पे आते हैं, माया दीपक नर पतंग, यानी कि इस संसार में जो भी है सब माया है। और इस संसार में नर माने मनुष्य, और मनुष्य एक पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, जैसे हमारा दीपक होता है, दीपक की लौ में पतंगे घूम घूम कर उसी में अपने प्राण दे देते हैं, क्योंकि दीपक की लौ इतनी अच्छी होती है पतंगों के लिए, तो इसलिए उसमें घूम घूम कर अपने प्राण दे देते हैं। जैसे कि मनुष्य भी इस माया जाल में एक पतंगे के समान फंसा हुआ है और इस माया जाल में ही रह के घूम घूम कर ही बना रहता है। कहे कबीर बिन ज्ञान से एक आध उपरंत। और कबीरदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान के मनुष्य अज्ञान ही बना रहता है। जब उसे अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार से दीपक की लौ में पतंगे सब तो नहीं मरते, एक आध तो उसमें बचा ही रहता है, इसी प्रकार से जिसने गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही इस संसार से उबर जाता है।